जब भी मुझे फोर्सेज को देखना होता है तो ये चार सवाल मेरी बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले तो फोर्स कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाता है या फिर फील्ड ऑब्जेक्ट पे लगाता है। तो सबसे पहला सवाल किसने लगाया फोर्स? अगर आपको इस बात का जवाब पता है किसने लगाया, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ लगा, तो दूसरा सवाल आता है किसके ऊपर लगा। ये जो फोर्स है ग्रेविटी का, ये किसके ऊपर देखना चाहते हैं? तो मान लो आप एक बॉक्स के ऊपर देखना चाहते हैं, तो ये दूसरा सवाल है किस पर वो फोर्स लगा। तीसरा सवाल कितना, एंड द आंसर इज mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg होता है। और जो लास्ट सवाल मैं सोचता हूँ वो है किस डायरेक्शन में लगा है। तो बॉक्स के ऊपर अर्थ ने जो ग्रेविटी का फोर्स लगाया होगा, वेट लगाया होगा, वो नीचे की तरफ लगाया होगा। तो ये चार सवाल मेरे को क्लैरिटी देते हैं फोर्स के बारे में। और कमाल की बात यह है कि न्यूटन का तीसरा लॉ यहाँ से लगाना बड़ा आसान हो जाता है। अगर आपको ये चार सवाल का आंसर्स पता है तो न्यूटन का तीसरा लॉ ये कहता है कि एक फोर्स होना चाहिए जिसकी वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। बट इन दोनों के आंसर इधर चेंज हो जाएंगे। सेम फोर्स mg अगर अर्थ ने बॉक्स पे लगाया है तो सेम फोर्स बॉक्स अर्थ पे लगाया है। बट अगर अर्थ ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया है तो बॉक्स अर्थ के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है। और ये चार सवाल बहुत क्लैरिटी देते हैं जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं या फिर मैकेनिक्स का।